health, safety, and environment, three things are considered a top priority due to their significance in safeguarding human lives and properties, Yes, sir. especially in high risk industrial sectors. हेल्थ सेफ्टी और इन्वायरमेंट को जो है वो टॉप प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है कि उनकी सेफ ह्यूमन लाइफ की सेफ गार्डिंग, प्रॉपर्टीज़ की सेफ गार्डिंग और इन्वायरमेंट की सेफ गार्डन हाई रिस्क इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है उनमें, इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट तो हर सेक्टर में इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन पर्टिकुलरली जहाँ हाई रिस्क इंडस्ट्रीज होती है वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट। ओके, Yes, sir. इस इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है? व्हाट इज इन दिस इंडस्ट्रीज? लाइक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, you will have methane, nitrogen dioxide, carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfates, family of nitrates, many contaminated air emissions, gases, right? Yes, sir. उनका स्लज होता है, lead होता है, which is very dangerous for the health, right? It can damage Yes, sir. the human health. इसलिए इन इंडस्ट्रीज़ की जो जगह पे हेल्थ और इन्वायरमेंट और सेफ्टी इसलिए इम्प्लीमेंट होती है ताकि लोग बीमार ना हों, लोग मरे नहीं, और इन्वायरमेंट गंदा होने की वजह से लोगों की ज़िंदगियां ख़राब ना हों, लोग मरे नहीं, लोग ज़िंदा रहें, बीमार ना हों, सांस की बीमारियां ना हों। इसलिए इन जगहों पे सेफ्टी की और हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट की रूल्स रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन मस्ट करार दे दी गई है। समझ Sir, गए? ये environment. Yes, sir. इन Sir, I have question about. हाँ हाँ बोलें। Sir, जो environment होता है जैसे heat wave हुआ है अब सऊदी अरेबिया में, ठीक है? ये भी एक major factor है ना? दैट्स राइट, ये safety. मेजर फैक्टर है। इसीलिए ये जो वहाँ सऊदी अरब में टाइमिंग्स जो रखे गए हैं, दैट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग 5 o'clock till 10 o'clock, then 3 o'clock till 7 o'clock। ओके, इसलिए 3 आवर्स और 4 आवर्स का गैप होता है ड्यू टू द हॉट वेदर, एक्सट्रीम वेदर। ओके, जो गल्फ कंट्रीज़ के अंदर एक्सट्रीम वेदर की वजह से रूल्स रेगुलेशन जो लॉ है लेबर लॉ के मुताबिक, they give 4 hours or 3 hours break. Okay, Yes, sir. and it is important to establish and execute an effective workplace health and safety management system to avoid the risks of the irreversible accidents, ताकि ये किस्म के एक्सीडेंट ना हो। हीट स्ट्रेस आप आगे पढ़ेंगे जाके, ठीक है? हीट स्ट्रेस है, उसके अलावा सेफ्टी क्योस है, फॉल फ्रॉम द ऑफ टॉप है, वो सारे चैप्टर्स आप आगे जाके स्टडी करेंगे। ओके जी, Yes, sir. वो सेफ्टी अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट वी आर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट इज़ द हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट, वाई गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स and NGOs are spending a lot of money and time just for the safety, health and environment. Why? Because to save the people life, to save the people health, to save the properties, to save their lives, so that there should not and that there should not be loss of the body parts, there should not be loss of the properties. That's why health, safety and environment is implemented. Okay, Yes, sir. understood? आगे चलें? Yes, sir. Okay, that's great. Next slide. Safety culture. Yesterday we studied Yes, safety sir. culture. Yes, sir. पढ़ा था हमने हाँ, culture. next चलें।
सेफ्टी परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स। हम सेफ्टी की परफॉर्मेंस को मेजरमेंट इसलिए करते हैं ताकि वर्क एनवायरनमेंट जो अनसेफ बिहेवियर है वो दैट कैन बी लीड टू एक्सीडेंट्स, इसलिए हम मेजरमेंट करते हैं सेफ्टी फैक्टर्स को। मैंने आपको हैजर्ड्स का बताया था कि छुपे हुए दुश्मन को हैजर्ड कहते हैं, जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते हैं लेकिन देट कैन डैमेज आवर लाइफ्स, देट कैन डैमेज द प्रॉपर्टीज। तो सच टाइप ऑफ हैजर्ड्स को हमने एक्सपोज करना होता है, इसलिए हम जो है सेफ्टी परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स की रूल्स रेगुलेशंस को लेके चलते हैं। वो आगे भी पढ़ेंगे आप कि फॉल फ्रॉम द हाइट, देन यू विल सी हाउ टू बैरिकेड, हाउ टू मॉनिटर, रिस्क कंट्रोल कैसे होता है सेफ्टी के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर सेफ्टी क्या होती है, मैनी अदर थिंग्स। या स्कैफोल्ड है, इन्वायरमेंट है, हैजर्ड रिकॉग्निशन है, such type of subjects you will study in the next chapters. So safety performance measure, the primary aim of measuring safety measurement in work environment is an attempt to mitigate unsafe behaviors and conditions that can lead to accidents. Usually performance measurements can either be reactive or active monitoring. Reactive monitoring defines identifying, reporting, managing incidents and learning from mistakes, while active provide the feedback or performance on performance before an accident occurs. You understand what I mean? सर इसमें जो रिएक्टिव मॉनिटरिंग होती है, Yes. हाँ वर्ड देना सर, रिएक्टिव मॉनिटरिंग, Reactive, reactive, react and active. एक बार दोबारा से फिर हो जाना रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड द रिएक्टिव। बार बार करना, ठीक है, बार बार दोहराना, लेसन्स लर्न। द प्राइमरी एम ऑफ मेजरिंग सेफ्टी परफॉर्मेंस इन वर्क एनवायरनमेंट इज एन अटेम्प्ट टू मिटिगेट अनसेफ बिहेवियर, कि हम अनसेफ बिहेवियर को मेजर करें। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ट्रेंच, डीप ट्रेंच, but there is no support on the edges, no shoring. What can happen? It can collapse and people can bury down. We see the people are on the top, on the scaffold, but no harness. Earthquake आया, ज़मीन हिली, किसी ने कोई गाड़ी टकरा गई, something happens, right? He fall down. So these are the safety measurements हम देख के, performance देख के, then we say, okay, in such behaviors it should be measured. Then we should not repeat it, not react it. Active and reactive both parts should be measured. You understand? yes sir, And learning from mistakes. We should not learn by mistakes, by ourselves. कि हम कुएं में गिर के तो फिर हम तजुर्बा करें जी, या फायर के अंदर घुस के तो फिर एक्सपीरियंस लें जी, या पानी के अंदर डूब के तो फिर तजुर्बा करें जी, हाँ, या अपना हाथ काट के तो फिर एक्सपीरियंस करें जी, या हेलमेट के बगैर गए, सर पे ऊपर ठोकर लगी है, फिर हम तजुर्बा करें जी। मोटरसाइकिल चला रहे हैं विदाउट हेलमेट, विदाउट सेफ्टी गार्ड्स, विदाउट, और एक्सीडेंट हुआ है, वे भी तजुर्बा कर लें जी। नो 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 एट ऑल। उसके लिए आपको लेसन्स लर्न्ड जो दूसरों के साथ होता है उसको आप दें कि वो फला शख्स इंसान जो था, दैट टाइम इट हैपेंड, सो दैट्स व्हाई दिस मैन lost his life, lost his arm, lost his brain, lost his health, lost his property due to that reason. So we should not do that. We should learn lessons. Okay? And this yes sir, monitoring provides feedback. हम monitor करते हैं ना, जा रहे होते हैं कि कहीं ये कोई ब्लास्ट वाली चीज़ तो नहीं दबी हुई, राइट?
मॉनिटर करते हैं, Yes, sir. जांच पड़ताल करते हैं, प्रोवाइड्स फीडबैक, वो हमें बताती है कि परफॉर्मेंस जो एक्सीडेंट अकर हुआ है वो उसकी मिस्टेक्स जो है वो मॉनिटर करके हम बता दें कि यहाँ ये काम नहीं करना है, वी शुड नॉट रिपीट इट, वी शुड लर्न लेसन्स. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Yes, sir. Safety management and by recognizing the ओके, hazard. सेफ्टी मैनेजमेंट बाय रिकॉग्नाइजिंग द हैजर्ड. हैजर्ड रिकग्नाइजेशन वो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई हैजर्ड्स. ठीक है, चैप्टर इससे नेक्स्ट चैप्टर यही होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स. द इनिशियल स्टेप टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स. हैजर्ड्स का मैंने क्या बताया था आपको? हिडन एनिमीज, जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, छुपे हुए दुश्मन. सीधी सी बात. Yes, sir. जैसे फर्श पे जा रहे हैं तो हमें नज़र नहीं आता फ्लोर गीला है, पाँव स्लिपरी है या खाली है, हाँ, कुछ स्लिप हो गया, कमर टूट गई, बाजू टूट गया, मनका टूट गया, समथिंग हैपन. राइट, ऐसे ही है ना? Yes, sir. हाँ, तो इनिशियल स्टेप टू प्रिवेंट एक्सीडेंट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स. कि छुपे हुए दुश्मन को हम आइडेंटिफाई करें कि इसको टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो. यू अंडरस्टैंड? द इनिशियल स्टेप टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैजर्ड्स, ताकि हमें हैजर्ड्स का पता हो कि ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें कौन कौन सी है. द HSE, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट safety performance improvement requires the implementation of proactive worker hazard identification and prevention program. ओके, ये भी आगे फर्दर जाकर स्टडी करेंगे आपके कि सेफ्टी परफॉर्मेंस किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, एंड दे हैव द प्रोग्राम ऑन दैट. ओके, Sir, implementation of proactive workers. यू विल स्टडी नेक्स्ट. यू नो, ये अभी बेसिक है कि व्हाट इज द HSE, इंट्रोडक्शन है. Yes, sir. Yes, sir. In brief, you will study all these chapters in next, hazard, what is hazard, how the identification of hazard, what is the risk, how to identify the risk, how barricading, how monitoring, how you will control the risks. Okay? Yes, sir. You understand my point? इसमें यह है कि आपके पास इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी है, उसके अलावा ऑफिस सेफ्टी है, सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके अलावा हैजर्ड रिकग्निशन होती है, आपके फ्लैगमैन की ट्रेनिंग भी होती है, उसके अलावा स्कैफोल्डिंग प्रोसीजर्स होते हैं, मैनी अदर थिंग्स विल कम. दिस इज द जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर हेल्थ एंड सेफ्टी. ऑलराइट? Yes, sir. Yes, sir. The risks associated with hazardous condition or situation in a work environment can only be analyzed for accident prevention if related. For accident prevention, if related hazards can be properly recognized or identified. अगर आप प्रॉपरली हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, डायग्नोज कर लिया, जैसे बीमारी को डायग्नोज कर लिया, फिर तो आप उसका इलाज कर सकते हैं. राइट? अगर पता ही ना हो कि हैजर्ड्स क्या है, व्हाट आर द हैजर्ड्स, हिडन हैजर्ड्स, व्हाट आर द एनिमीज, सॉरी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. यू नो, आपको पता ही नहीं है. सो बाय ट्रेनिंग, बाय नॉलेज, बाय योर क्वालिफिकेशन, बाय योर एक्सपीरियंस, you will come to know what are the hazards, what are the hidden things which you will expose them by your knowledge, by your experience, and by your education and qualification. Okay? The risks associated with the hazardous conditions or situation in a work environment can only be analyzed for accident prevention if related hazards can be properly recognized or identified. Okay? Yes, sir. समझ आ गई? You understood? Yes, sir. Good. अगर वो हैजर्ड को पता चल जाता है आपको, तो यू कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स. डेंजरस हैजर्ड्स लाइक गैसेस, एयर एमिशंस. आपको अगर पता ही नहीं कि एनवायरनमेंट के अंदर ये बैन होल आपने खोला है
उसको खोल के बंदा अंदर गया है, उसे पता नहीं है कि वहाँ तो मीथेन गैस है, क्लोरीन है और बहुत सारी गैसों का मजमूआ है। बंदा तो बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर के मर गया। उसके पीछे उसको बेचारा दूसरा गया, वो भी मर गया, तीसरा गया। अगर उसने आइडेंटिफाई किया होता कि इसके अंदर मैनहोल के अंदर ऐसे नहीं जाना है, पहले उसको खोलना है 1-2 घंटे ताकि खुला रहे, फिर उसके बाद एनालाइजर लाना है कि उसके अंदर गैसेस तो नहीं है। अगर है तो वो सेफ्टी मास्क पहने, सेफ्टी ड्रेस पहने, देन ही गो एंड ही विल कम बैक सेफली, जिंदा तबिंदा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग एनी टास्क। ओके जी? Yes, sir. Yes. HSE safety incident data can be analyzed to identify predictor variable of future incidents in manufacturing environment. We can understand by that. Next you will, in brief, you will see how in the industries we analyze the risks, how we analyze the hazards and risk of the lives, and how we will prevent them in the human workers. Okay? Next slide. What is the definition of hazard and safety? Hazard, anything that may cause a potential risk. Anything, कोई भी चीज़ जो है वो एक रिस्क पैदा कर सकती है। रिस्क मौत के लिए, मरने के लिए, डैमेज के लिए, कोई भी रिस्क पैदा कर सकती है। दैट इज कॉल्ड एनीथिंग। Hazard is a dangerous phenomenon, substance, human activity or condition. Is a very dangerous. Hazard is very dangerous. Electrification, electrical wires, cables, transmission cables, there is a hazard. Slippery floors, there is a hazard. Scaffold fall down, there is a hazard. Jumping in the ocean without preventive dresses is a hazard. Jumping in the fire without protective dresses is a hazard. Going at the job site without safety helmets and safety gloves is a hazard. Right? So these are the hazards. Dangerous phenomena. बहुत खतरनाक चीज़ें हैं. This can cause the human life, loss of human life. It can cause the loss of the properties. It can cause loss of the body parts. It can loss of your health. Okay? It may cause loss of life, it may cause loss of injury, it can other health impacts, property damage, loss of livelihoods and services, social and economic disturbance, or environmental damages. Okay? So these hazards are very dangerous phenomena. बहुत खतरनाक है. Alright जी? Yes, sir. आगे next slide. What are the 4 main types of hazards? There are many types of hazards, but we will discuss here. Major